नाउ लेट अस लुक एट द स्टोमा। स्टोमा यानी ओपनिंग या फिर माउथ। दो प्रकार के मेनली है, इलियोस्टोमी एंड कोलोस्टोमी। इलियोस्टोमी यानी ओपनिंग करेंगे ऑफ द इलियम ऑन टू द एब्डोमिनल वॉल। कोलोस्टोमी में ओपन होता है कोलन ऑन द एब्डोमिनल वॉल। तो इलियोस्टोमी में कोई भी पोर्शन इलियम का अपन ले सकते हैं क्योंकि पूरा इलियम मोबाइल है। वही कोलोस्टोमी में सिर्फ मोबाइल पोर्शन लेने होते हैं, तो इसलिए ट्रांसवर्स कोलन और सिग्मोइड कोलन ये दोनों में से एक ही लेंगे, क्योंकि जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलन दिस आर नॉट मोबाइल। तो इलियोस्टोमी में हायर आउटपुट होगा और ज़्यादा लिक्विड नेचर होगा, वही कोलोस्टोमी में लेस आउटपुट और सेमी सॉलिड होगा। तो इसकी वजह से लेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। सो लेस फ्लूइड आएगा इन कांटेक्ट विद द स्किन, इसकी वजह से डिक्रीज स्किन एक्सक्रेशन होगा। वही इलियोस्टोमी में ज़्यादा फ्लूइड आएगा और इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, और ज़्यादा फ्लूइड स्किन के कांटेक्ट में आने की वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किन एक्सक्रेशन होगा। सो दैट इज़ वाई इलियोस्टोमी में अपन पाउटिंग करते हैं। पाउटिंग यानी दिस स्टोमा इज मेड अबाउ द सर्फेस ऑफ द स्किन, जिसकी वजह से कंटेंट डायरेक्टली बैग में जाए एंड डू नॉट कम विद द कॉन्टैक्ट विद द स्किन। वही कोलोस्टोमी फ्लश किया जाता है विद द स्किन, दैट इज एट द सेम लेवल ऑफ द स्किन। फिकल मैटर जो होते हैं उसके वेट की वजह से डायरेक्टली बैग में चले जाते हैं। दिस इज इलियोस्टोमी फॉर्मेशन, दिस इज इलियोस्टोमी, दिस इज कोलोस्टोमी। दिस आर स्टोमा बैग। टाइप्स ऑफ स्टोमा देते हैं। स्टोमा कैन बी सिंगल बैरल या फिर एंड स्टोमा, यानी सिर्फ एक ओपनिंग होती है। डबल बैरल हो सकता है जिसमें दो ओपनिंग्स होती है, दैट आर नॉट जॉइंट। वही लूप स्टोमा में दो ओपनिंग्स होती है, दैट आर जॉइंट विथ ईच अदर। सो स्टोमा बनाने के लिए ओपनिंग इज मेड इन द शीथ, और बाद में टेकन एट द आउटर बॉर्डर ऑफ द रेक्टस अवे फ्रॉम द बोनी लैंडमार्क्स, क्योंकि स्टोमा बैग को अच्छे से चिटकनी चाहिए, अवे फ्रॉम द बेल्ट लाइन। सो ट्रांसवर्स कोलन कोलोस्टोमी ये ली जाती है इन द एपिगैस्ट्रियम, एंड सिग्मोइड कोलोस्टोमी इट इज टेकन आउट इन द लेफ्ट इलियक फोसा। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं स्टोमा के। एक तो अपन ने देखा कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है, इलियोस्टोमी में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोलोस्टोमी। स्किन एक्सक्रेशन ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ऑफ द इलियोस्टोमी, एंड मोस्ट कॉमन अर्ली कॉम्प्लिकेशन है कोलोस्टोमी का। स्टोमा का प्रोलैप्स हो सकता है, यानी स्टोमा बाहर आ गया। रिट्रैक्शन हो सकता है, यानी अंदर चला गया। नेक्रोसिस हो सकता है, ये अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन है। ओपनिंग इन द स्टोमा अगर ज़्यादा टाइट है तो तब होगा। ओपनिंग विल बिकम डस्की एंड डार्क इन कलर। पैरास्टोमल हर्निएशन हो सकता है, ये मोस्ट कॉमन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है ऑफ द कोलोस्टोमी, यानी वन मोर लूप ऑफ द बॉवल हर्निएट होगा थ्रू फ्रॉम द ओपनिंग। लूप कोलोस्टोमी में ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू द एंड कोलोस्टोमी। सो मेश रिपेयर करनी पड़ती है, बिकॉज सिंपल सूचर रिपेयर करेंगे तो 100% रिकरेंस होगा ही होगा। सो स्टोमा कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज परमानेंट एंड टेम्पररी। परमानेंट यानी परमानेंट कोलोस्टोमी आफ्टर APR, एंड टेम्पररी क्रिएट किया जाता है फॉर फ्यू वीक्स। बाद में 8 से 12 हफ्ते के बाद कॉन्ट्रास्ट स्टडी किया जाता है वाई द स्टोमा, और अगर डिस्टल बॉयल नॉर्मल हो चुका है तो रिवर्स करेंगे स्टोमा बाय एनास्टोमोसिस।